आप देख रहे हैं अखंड भारत, साथ में आपके शिखा ठाकुर। अखंड भारत की शुरुआत इस वक्त की बड़ी जानकारी के साथ। नेपाल से चली शालिग्राम शिलाएं अयोध्या पहुंच गई। अयोध्या में जय श्री राम के उद्घोष के साथ देवशिला का पूजा किया गया। वैदिक रीति रिवाज से पूजन के बाद शालिग्राम शिला श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंपी गई। शालिग्राम शिला भारत में जिस भी राह से गुजरी, लोगों ने फूल से उसका स्वागत किया। हर तरफ बस एक ही गूंज सुनाई दे रही थी और वो थी जय श्री राम की गूंज। अयोध्या में शालिग्राम, चारों तरफ जय श्री राम। नेपाल से अयोध्या तक सफर, 7 दिन तक जयकारा। नेपाल से अवध आए राम, देश भर में मंगल गान। रामनगरी अयोध्या में आस्था और श्रद्धा का सबसे बड़ा मेला लगा हुआ है। नेपाल से आई शालिग्राम शिला की पूजा और दर्शन करने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। शालिग्राम शिला आने से अयोध्या में जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है। राम भक्तों में खुशी की लहर है। श्रद्धालु भगवान राम की स्तुति कर रहे हैं। हरियाणा से जी, विलेज अदोया। अच्छा, और अब से कुछ ही देर में ये कहा जा रहा है कि पूरे विधि विधान के साथ इसको सौंपा जाएगा। कैसा लग रहा है आपको? भव्य अयोध्या राम मंदिर की तैयारियां तेज है। बहुत मन प्रसन्न है जी। अच्छा लग रहा है कि अपने एक जनकपुरी ने एक तोहफा भेजा है जी अपने जी। तो जनकपुरी ने एक तोहफा भेजा है। जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि दो देशों के बीच में हम ये जो संबंध है उसको और ज्यादा गहराता है। लोगों का ये कहना है कि जनकपुरी ने ये तोहफा भेजा है। तो एक तरीके से जिसका हम जिक्र कर रहे थे मनमीत, कि दो देशों के बीच में दरअसल ये एक संबंध, एक नेपाल भारत के बीच में संबंध जो कि रोटी बेटी का है, इसको लेकर के निश्चित रूप से देखिए, भारत का और नेपाल से जो है वो रोटी और बेटी दोनों का संबंध है। मतलब सांस्कृतिक संबंध भी है और आर्थिक संबंध भी है। तो ऐसे में नेपाल से, क्योंकि जनक जी का खुद माँ सीता का वो स्थान है और अयोध्या भगवान श्री राम की जन्मस्थली भगवान श्री राम का स्थान है, तो ऐसे में ये जो पत्थर आया है, ट्रस्ट तो ये शब्द कहा है कि ये दहेज के रूप में यहाँ पे आया है। हम लोग के लिए, हिंदू सनातन के लिए बहुत बड़ी बात है। और खास करके हम नेपाल से आए हैं। नेपाल से आए हैं, ये सफर तय कर। हाँ, नेपाल से आए हैं। आज तीसरा रोज है जब हम लोग ये शिला लेके यहाँ तक पहुँचे हैं। नहीं तो नॉर्मली हम लोग 7-8 घंटे में यहाँ पहुँच जाते हैं। शालिग्राम इनकी क्या खासियत है? ये शालिग्राम हमारे गंडकी नदी में जहाँ पे शालिग्राम पाई जाती है, तो शालिग्राम को नॉर्मली हम लोग तोड़ के या इधर उधर करके हम लोग मूर्ति नहीं बना सकते। और शालिग्राम जिस नदी से बहती है, उस नदी में ये जो हम लोग शिला जो है वो शालिग्राम से टच होके ही, मतलब एक वो उसमें टच होने वाला वो पत्थर है। पत्थर भी पूजे जाते, तो राम तो है ही इसमें। चलिए, तो राम कण कण में है। राम देखिए हर जगह है और यही यहाँ के लोगों का कहना है। एक बार फिर से मैं पीछे की भी तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगी। काफी ज्यादा खुश, काफी ज्यादा, क्या कहेंगे अंकल आप? अत्यंत गर्व का अनुभव कर रहे हैं। जिस कार्य के लिए हमारे पूर्वजों ने अपने प्राणों की आहुति दी और जिस रियासत से हम लोग आते हैं, बीटी रियासत अवध, बाबू महताब सिंह, उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। प्रथम बार आक्रमण उन्होंने किया था मुक्ति के लिए, और उस चीज को आज हम लोग साकार रूप में, शिला रूप में देख रहे हैं। अयोध्या में शालिग्राम शिला की पूजा की गई। राम सेवकपुरम में 51 वैदिक ब्राह्मणों ने शालिग्राम शिलाओं का पूजन कराया। इसके बाद नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री विमलेन्द्र निधि और जानकी मंदिर के महंत तपेश्वर दास ने चंपत राय को शालिग्राम शिलाएं सौंप दी। देखिए, एक समय वो था जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम दशरथ जी के यहाँ प्रकट हुए थे। जो आनंद उस समय रहा त्रेता में, वही आनंद आज हम लोगों को। कहा जा रहा है कि ये जो देवशिलाएं हैं, इसमें साक्षात प्रभु राम को लोग देख रहे हैं। जो ये कहा जा रहा है कि जो दूसरी शिला है, इसको लेकर क्या कहेंगे? क्या माता सीता को उसमें? देखिए, ऐसा है, ये भगवान के बाल रूप की प्रतिष्ठा के लिए 4 शिलाएं, 2 बड़ी शिलाएं, 2 छोटी शिलाएं दी हैं। तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई के बाल स्वरूप को उसको हम लोग मान करके उनका पूजन अर्चन होगा।
पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक शालिग्राम शिला साक्षात भगवान विष्णु का प्रतिरूप मानी जाती है। इसलिए इन शिलाओं की स्थापना रामलला विराजमान के गर्भगृह में की जाएगी। तो उठाकर वाहन पर रखकर सड़क पर ले आना, वसंत पंचमी 26 जनवरी को वहां से प्रस्थान करना और 26 जनवरी, 27 जनवरी, 28 जनवरी 3 दिन में रात्रि तक जनकपुर जानकी मंदिर ले जाना। 29 जनवरी को 24 घंटे शिलाओं का पूजन हुआ है, अष्टयाम पूजा। और तब 30 जनवरी को जनकपुर से सीमा पार की गई, सभी प्रकार के कायदे कानून का पालन करते हुए। नेपाल सरकार, भारत सरकार, दोनों सरकारों के कायदे कानून का पालन हुआ। बुधवार रात रथ के अयोध्या पहुंचने पर उत्सवी माहौल में सरयू नदी के पुल पर फूल बरसाकर और नगाड़े बजाकर के स्वागत किया गया। जय श्री राम के जयकारे लगे। श्रद्धालुओं का हुजूम इस कदर उमड़ा कि शिलाओं को राम सेवकपुरम पहुंचने में ही 1 घंटे का समय लग गया। अयोध्या पहुंची दोनों शालिग्राम शिलाओं में रामलला और माता जानकी की मूर्ति का निर्माण होगा। तभी तो नेपाल से लाई गई इन शिलाओं की रास्ते भर में पूजा की जाती रही। क्या बच्चा, क्या बुजुर्ग और क्या महिला, क्या पुरुष, सभी भगवान राम को नमन करते दिखे। नेपाल से लेकर अयोध्या तक ढोल, नगाड़े, भजन और आतिशबाजी से शालिग्राम का स्वागत किया गया। वो यहाँ पे सुपुर्द कर दी गई है, सौंप दी गई है। और वो तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगी, जिन तस्वीरों का आप जिक्र करिए कि कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे जुटे हैं। जय श्री राम का उद्घोष आपको हर तरफ सुनाई देगा। और ये कहा जा रहा है भगवान राम के साथ माता सीता भी आई हैं। दो देशों के बीच में जो रोटी बेटी का संबंध है, वो संबंध और ज्यादा अब गहरा हो गया है। और हम आपको बता दें कि ये जो देव शिलाएं हैं, इसमें भगवान राम के बाल रूप को मूर्त रूप तो दिया ही जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ माता सीता को भी लेके आएंगे। इसलिए बोल रहे हैं जय श्री राम। जय सिया राम, जय श्री राम नहीं, जय सिया राम। अब तो सिया राम का ये हो गया है और अब सभी अयोध्यावासी बहुत ही आनंद के साथ दर्शन पूजन करेंगे। 500 साल बाद जो है ये ऐसा क्षण, ऐतिहासिक क्षण आया है और सारे अयोध्यावासी भाव विभोर हैं। नेपाल से शालिग्राम की शिलाएं जब बिहार पहुंची तो माहौल भक्तिमय हो गया। मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज सभी जगह पर जय श्री राम की गूंज सुनाई देती रही। बिहार के बाद उत्तर प्रदेश में दोनों शिलाएं पहुंची और गोपालगंज से गोरखपुर में दाखिल हुई। इस दौरान श्रद्धालुओं का काफिला लगातार साथ साथ चलता रहा। श्री राम के जयकारों की गूंज दूर दूर तक सुनाई देती रही। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई साधु संतों ने इनका पूजन किया। 6 करोड़ साल पुरानी दोनों शिलाओं का स्वागत इतना भव्य हुआ कि नजारा लोगों को जिंदगी भर याद रहेगा। भगवान राम हर दिल में बसते हैं, तभी तो हर भारतवासी के लिए ये शालिग्राम विशेष महत्व रखती है। अयोध्या पहुंची ये शिलाएं नेपाल की पोखरा में शालिग्राम नदी से निकाली गई हैं। शालिग्रामी नदी को काली गंडकी नाम से भी जाना जाता है। 40 टन वजनी दोनों पवित्र शिलाओं से अब प्रभु श्री राम और माता सीता की प्रतिमाओं का निर्माण किया जाएगा। एक शिला का वजन 26 टन तो दूसरी शिला 14 टन वजनी बताई जा रही है। शालिग्राम कोई आम शिला नहीं है। धार्मिक आधार पर इसका प्रयोग परमेश्वर के प्रतिनिधि के रूप में भगवान का आह्वान करने के लिए किया जाता है। शालिग्राम आमतौर पर पवित्र नदी की तली या किनारों से एकत्र किया जाता है। भगवान विष्णु का नाम है शालिग्राम। शालिग्राम में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। शालिग्राम 33 तरह का होता है। 24 तरह के शालिग्राम को भगवान विष्णु के 24 अवतार माना जाता है।
मान्यता ये है कि सभी 24 शालिग्राम साल की 24 एकादशी व्रत से संबंधित है। शालिग्राम शिलाओं के अयोध्या पहुंचने से भक्त भाव विभोर हैं, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं और भजन गा रहे हैं। नेपाल की गंडकी नदी से शालिग्राम शिला अयोध्या पहुंचने पर भारत के साथ साथ नेपाल में भी उल्लास का माहौल है। यही वजह है कि भारत और नेपाल की सीमावर्ती क्षेत्र में भी उत्साह जैसा माहौल है। सोनौली बॉर्डर पर भारतीय नागरिकों ने नेपाल के विधायकों को माला पहनाकर शुक्रिया कहा। खुशी का उत्साह तो बहुत ज़्यादा है और हम दोनों देश का जो संबंध था, जब से संबंध है हम लोग के जन्म के पहले से ही अच्छा संबंध था। और इस शालिग्राम जो भगवान राम जन्मभूमि राम जन्म के वहाँ मंदिर में निर्माण होने जा रहा है, उसमें जो पत्थर के हम लोग के देश से हम लोग के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। और इससे हम दोनों देश का मित्रता और वर्षों तक एकदम इससे ज़्यादा मजबूत रहेगा। रामलला की शिलाओं का भारत आना केवल धार्मिक विषय ही नहीं, बल्कि ये त्रेता युग से जुड़ाव को दर्शाता है। अभी तो शालिग्राम शिला आई है, जब भव्य मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा तो नजारा कुछ त्रेता युग जैसा ही लगेगा। अयोध्या से करिश्मा सचदेव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और शालिग्राम शिला है क्या और इसकी महत्वता आखिर पौराणिक विषयों में क्या कुछ है, अब आपको हम ये समझाते हैं। शिलाएं तकरीबन 6 करोड़ साल पुरानी मानी जाती है। ये मान्यता इस शिला के बारे में है। गंडकी नदी से ये शिलाएं निकाली जाती है। शालिग्राम से कैसे रामलला बनेंगे और क्यों ये महत्वपूर्ण है, आपको हम इसकी जानकारी दे रहे हैं। विशेषज्ञों की देखरेख में इसे रखा जाता है। एक शिला का वजन 26 टन और दूसरे का 14 टन है, यानी कुल 40 टन की ये शालिग्राम शिलाएं आज अवध पहुंची है। दोनों शिलाओं का वजन कुल मिलाकर 40 टन है। शालिग्रामी नदी के काले पत्थर भगवान शालिग्राम के रूप में ही पूजे जाते हैं और कहा जाता है कि इनमें भगवान विष्णु का वास होता है। लाखों साल तक सुरक्षित रहती है शालिग्राम से बनी हुई प्रतिमाएं और यही वजह है कि रामलला के बाल स्वरूप का निर्माण शालिग्राम शिलाओं से हो रहा है। और देखिए, जिस शालिग्राम शिला से भगवान राम और सीता की प्रतिमा बनेगी, उस शिला के राज के बारे में हम आपको बताते हैं कि आखिर हिमालय की गोद में ही क्यों शालिग्राम मिलता है। वैज्ञानिकों का दावा है कि 6 करोड़ साल पहले 2 प्लेटों यानी कि टेक्टोनिक प्लेट की आपस में टक्कर हुई होगी, जिसके बाद ये पत्थर उत्पन्न हुआ, जिसे अब शालिग्राम कहा जाता है। इंडियन टेक्टोनिक प्लेट्स और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स की आपस में टक्कर होने पर इसकी उत्पत्ति हुई है, ऐसा माना जाता है। टक्कर से हिमालय का निर्माण हुआ और इसी के धरातल में शालिग्राम शिलाएं मिलती है। टक्कर जिस जगह पर हुई वहां विशाल टेथीस सागर उस समय हुआ करता था और इसी सागर में शालिग्राम शिलाएं होती है। टेथीस सागर की तलहट्टी में समुद्री जीवाश्म था, जिसके बाद शालिग्राम पत्थर को समुद्री जीवाश्म भी कहा जाता है। एक अलग तरीके से उसका नाम समुद्री जीवाश्म भी रखा गया है। और बात करें उत्तर प्रदेश की, तो देखिए, उत्तर प्रदेश का बुलडोजर मॉडल अब जम्मू कश्मीर में भी लागू हो चुका है। जम्मू और कश्मीर के अनंतनाग में आतंकवादी और उसके हिमायतियों के खिलाफ बड़ा एक्शन जारी है। प्रशासन ने एक बार फिर से बुलडोजर चलाया और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेता की संपत्ति को जमींदोज कर दिया गया। अनंतनाग में बुलडोजर के जरिए कार्रवाई पहली बार नहीं, बल्कि इससे पहले भी ये कार्रवाई हो चुकी है और आतंकियों की कमर तोड़ने की कार्रवाई लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर में एक्शन में सरकार, बाबा के बुलडोजर मॉडल से कार्रवाई, हुर्रियत नेता की संपत्ति हुई जमींदोज। हुर्रियत के नेताओं में हाहाकार मचा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अब यूपी के बाबा वाला बुलडोजर चल पड़ा है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों हिमायतियों की कमर तोड़ने का बुलडोजर वाला सिलसिला रफ्तार पकड़ने लगा है। जिस बुलडोजर ने यूपी में अच्छे बदमाशों और दबंगों के घर ढा दिए, योगी आदित्यनाथ वाले उसी बुलडोजर फॉर्मूले से जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों और उसके हिमायतियों को सबक सिखाया जा रहा है। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में एक बार फिर से प्रशासन एक्शन में दिखा।
बुलडोजर के जरिए कार्रवाई की गई। आतंकियों का समर्थन करने वाले हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेता काजी यासिर के खिलाफ कार्रवाई की गई। प्रशासन ने काजी यासिर की व्यवसायिक संपत्ति पर बुलडोजर चला दिया है। कश्मीर में मीरवाइज दक्षिणी कश्मीर काजी यासिर के शॉपिंग मॉल को आज एहदामी कार्रवाई के दौरान रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने पुलिस ऑफिशियल्स और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में गिरा दिया। मीरवाइज काजी निसार के पुत्र काजी यासिर के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने दक्षिणी कश्मीर में अनंतनाग के नजदीक पर 2 मंजिला इमारत खड़ी की थी, जिसके लिए इजाजत हासिल नहीं की जा चुकी है। इधर इस बीच इस कार्रवाई के बाद जम्मू कश्मीर में दक्षिणी कश्मीर के कई एक इलाकों में ऐसे लीडरान जिनका ताल्लुक आतंकवादियों से या अलगाववादियों से रहा है या बीजेपी, पीडीपी, एनसी किसी भी पार्टी के साथ सियासी तो रहा है, उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। विवादित रहा है काजी यासिर, दक्षिण कश्मीर का मीरवाइज था। 2018 में एक ऑडियो वायरल हुआ, महिला के अश्लील बातचीत का ऑडियो वायरल, जिसके बाद मीरवाइज पद से हटा दिया गया। इसके संगठन का नाम उम्मादे इस्लामी है। हुर्रियत नेता शुरू से ही पाकिस्तान राग अलापते रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 निष्क्रिय कर पाक परस्तों के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया। आतंकियों और आतंकियों के हिमायतियों और पाक परस्त के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। अनंतनाग आतंकियों के पनाहगाह रह चुका है। यही वजह है कि यहाँ पर प्रशासन हमेशा एक्शन में रहता है। पिछले साल के दिसंबर महीने के आखिरी सप्ताह में प्रशासन ने आतंकवादी के घर पर बुलडोजर चलाया। हिजबुल मुजाहिदीन आतंकवादी कमांडर गुलाम नबी खान उर्फ आमिर खान के आवासीय घर को ध्वस्त कर दिया गया। इससे पहले पुलवामा के राजपोरा इलाके में हजानबाला के जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादी आशिक अहमद निंगरू उर्फ अमजीद भाई के घर को भी ध्वस्त कर दिया गया था और इस आतंकी ने भी सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करके घर बनाया था। कश्मीर घाटी को जन्नत कहा जाता है, लेकिन 90 के दशक में आतंकी गतिविधियों से जन्नत को खूनी जख्म मिले। लेकिन जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है, आतंकियों और उनके हिमायतियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है। ऑपरेशन ऑल आउट के जरिए आतंकियों के खात्मे का प्रोग्राम जारी है। तो आतंकियों के पनाहगार पर अटैक किया जा रहा है ताकि घाटी विकास की राह पर चल सके और लोग अमन और चैन की जिंदगी जी सके और जन्नत पूरी तरह अपनी पुरानी रंगत में लौट आए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।